वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है। जैसे कि आप जानते हो क्या कि छुट्टियाँ पड़ चुकी है, तो मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड कर रखी थी वेदर को देख के। तो आज का वेदर ठीक था, तो मैंने कहा था कि हम लोग ना आज नॉर्थलैंड जाएंगे। किया को ये प्रॉमिस करा हुआ है। और उससे पहले मेरे अपने खुद के कुछ जैसे मैंने बताया था दिवाली सफाई चल रही है। पहले मैं इसकी बात सुनती हूँ। हाँ, वहाँ चलो। और किया और राहुल दोनों सो रहे हैं, तो इसको पूरा पूरा मेरा टाइम चाहिए। इसको काफ़ी देर तक एंटरटेन करके आई हूँ अभी, फिर चलो। अरे नहीं, मम्मा की डिशेस रहती है, झाड़ू पोछा रहता है। शानू को क्या चाहिए? शानू हाय करते हैं एवरीबॉडी को। हाय दीदी की तरफ से भी हाय। ओहो, मम्मा बात कर ले। ओके, तो चलिए मैं वापस आ गई हूँ। तो ऐसे जैसे मैंने बताया था कि सफाई चल रही है, दिवाली वाली सफाई मेरी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करके निकलने हैं। देखो, झाड़ू पोछा और लॉन्ड्री फोल्ड ये सब तो मेरी रेगुलर रूटीन वाली चीज़ें हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा मैं डेली एक चीज़ कर रही हूँ ताकि मेरे पर बर्डन ना आए और मैं बच्चों को टाइम दे सकूँ और खुद भी थोड़ा सा रिलैक्स रहूँ। क्योंकि मेरे ना पता नहीं क्या थ्रोट इन्फेक्शन को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, ठीक ही नहीं होके दे रहा है। तो इस वजह से मेरे बॉडी एक रहता है। तो मैंने ही सोचा है कि एकदम एक साथ पूरी सफाई स्टार्ट ना करके ना मैं थोड़ा करूँगी। तो आज उसी थोड़े में 2-3 चीज़ें करनी है। झाड़ू पोछा करना है, डिशेज़ है, और आलू गाजर की सब्जी थी जिसके आज मैं परांठे बनाने वाली हूँ। तो ये मेरा लंच होने वाला है। और ऐसी कुछ चीज़ें और हैं जो आगे आपको व्लॉग को देखते देखते पता चलेंगी। सो कीप वॉचिंग। शानू क्या कर रही है? शानू बेसिकली ठीक है, चलो जैसे भी हो, आप बिजी तो हो। ओह वाह, ये क्या बनाया है? ओके, शानू ने क्या बनाया है? ओह क्यूट, सो क्यूट। देखो, किया के साथ ही बिजी रहती है। अकेले में तो ये ऐसे ही प्ले कर सकती है, या तो ऐसे फैला सकती है या फिर ऐसे डेकोरेट कर सकती है। ओके, नहीं कर रहा है टॉय वहाँ पे। टॉयलेट भी है, सब कुछ है इसी घर में। हाँ, टॉयलेट वहाँ पे टॉयलेट। तो खुद भी कर लिया करो पॉटी टॉयलेट में। कहाँ करोगी पॉटी? टॉयलेट में। गुड गर्ल। तो सबसे पहले मैं सफाई शुरू करने से पहले मैं करती हूँ बर्तन, ताकि मेरा सिंक खाली रहे और मेरे को उसमें कुछ वॉश करना हो या कुछ भी ऐसा करना हो तो मैं इजीली कर सकूँ। इसलिए मैंने सबसे पहले बर्तन कर लिए। उसके बाद मैंने आगे बढ़ाया अपना सफाई अभियान, और सफाई अभियान में सबसे पहले आया ये ऊपर का टॉप। क्या होता है यहाँ पे ना, तो हमारे ये टेबल ना हर तरीके से यूज़ होता है। मैं इसमें अपनी पेंटिंग्स करती हूँ, आर्ट करती हूँ, कि अपनी पढ़ाई करती है, सब चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से इसका मैं अच्छे से स्क्रबिंग वगैरह सब चीज़ें कर रही थी। उसके बाद आया नंबर फ्रिज का। आज फ्रिज होने वाला था। और फ्रिज, यार देखो, पहले ऐसा होता था, शायद पहले ना बर्फ़ जम जाया करती थी कि फ्रिज को बंद करते थे, वो बर्फ़ पिघलती थी, फिर पूरा क्लीन करते थे। लेकिन मुझे ये पता चल गया आज की डेट में सिर्फ मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगते हैं पूरा फ्रिज साफ़ करने में। तो मैंने सारा सामान निकाला, उसको अच्छे से वाइप करा, और जितने उसके अंदर की चीज़ें थी उन सबको धोया। धोने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मैंने फ्रिज वापस साफ़ करने चली गई। जब मैं फ्रिज वापस से साफ़ करके आई तो थोड़ा सा एक्सेस जो वाटर होता है धोने के बाद का, वो निकल चुका था उसमें से। मैंने सिर्फ इसको सूखे कपड़े से वाइप कर लिया कि जो थोड़ा बहुत उसमें पानी रह गया है इसके अटैचमेंट्स में, फ्रिज के अटैचमेंट्स में, तो वो सब बिल्कुल साफ़ हो जाए और मैं इमीडिएटली उसको लगा सकूँ, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं इमीडिएटली सारा काम ख़त्म करना चाहती थी। इस रीज़न से जो पानी वगैरह होता है मैं एक सूखे कपड़े से पोंछती रहती हूँ, उसको इमीडिएटली रखती रहती हूँ। और बाहर का भी मैंने वही ग्लास का जो क्लीनर होता है, ग्लास क्लीनर जो होता है, वो यूज़ करके मैंने इसका बाहर से सफाई कर ली। और फिर सारे अटैचमेंट सुखाने के बाद, अच्छे से वाइप करने के बाद, मैंने वापस से रख दिए
देखो मैंने तो अभी तक ये किया नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी जैसे टेबल मैट आते हैं ना वाटरप्रूफ, ऐसे ही कुछ अच्छे-अच्छे से फ्रिज के लिए भी लेके रख लो। जैसे कि अगर दूध वगैरह कुछ गिरता है या फिर कोई भी ऐसा सामान गिरता है तो पूरा सिर्फ फ्रिज साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उस मैट को बाहर निकालो, उसको साफ़ करो, वापस से लगा दो। देखो मेरा तो सिंगल हैंड वाला है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और कुछ ना कुछ गिरता रहता है, बहुत फ्रिक्वेंटली साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अटैचमेंट ज़रूर यूज़ करना। किस बात पे? अब तो दे दिया फोन, अभी भी रो रही है। राहुल का फोन रह गया था घर के अंदर, तो क्या ने भाग के ढूंढ के लाके दिया, तो शान रोने लगे कि मेरे को देना था। इतनी अकल आ गई है, पॉटी करने की अकल नहीं आई है। काय बात कहा? टॉर्चर तो हमें कर रही है। बाय। जब तक ये जाएंगे नहीं, यहाँ वहाँ खड़े होके तो देखती रहेंगी। नहीं शालू नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ठीक है, सुबह सुबह शुरू हो जाओगी क्या? टीवी वॉच नहीं, कोई टीवी वॉच नहीं करना। टीवी वॉच। चलो वाटर पियो, पहले थोड़ा सा वाटर पियो, ठीक है शानू? वाटर पियोगे तो फिर मम्मा दे देंगे टीवी आपको। ये कहाँ कहाँ तो होके चल दी है, उठाओ इसको। नहीं उठा पहले से। क्या? वाटर पहले उठा इसको, इसको उठा, टॉय को उठा। झाड़ू लगाने वाली थी, सब अभी सब कुछ उठा के रखा रास्ते से, इसके टॉयज वगैरह भी फेंक के चल दी। अब बच्चों को सेटल करने के बाद मैंने शुरू किया झाड़ू पोछा, और झाड़ू पोछा मैं तभी करती हूँ जब मैं इन्हें टीवी बिठा देती हूँ। और जैसे मुझे झाड़ू पोछा करने होता है ना, उससे पहले मैंने उन्हें कभी टीवी नहीं दिखाती पूरा दिन, चाहे वो कितना ही रोले, कुछ भी बोल ले। लेकिन जैसे ही मैं झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ, मैंने टीवी पर बिठा देती हूँ, मुझे पता है अभी ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, थोड़ी देर चिपक के रहेंगे और मैं आराम से झाड़ू पोछा कर सकती हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी। और उसके बाद मैंने अपनी रेगुलर रूटीन की जो एक्सरसाइज थी वो स्टार्ट करी, रीजन में बता चुकी हूँ। और बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्टिव कि आपको कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, बट स्टिल आई विल से कि हाँ थोड़ी बहुत करो, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करो। बेशक एक दो घर के काम छोड़ दो, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार वो काम करना पड़ेगा, इस वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, नहीं, उससे भी इम्पोर्टेंट और प्रायोरिटी बनाओ वर्कआउट को, एक्सरसाइज को, क्योंकि घर के काम से कुछ वर्कआउट एक्सरसाइज नहीं हो रही है, वो आपकी बॉडी को ख़राब कर रहा है। जो ठीक कर रही है वो एक्सरसाइज ही कर रही है। घर के काम करना ज़रूरी है तो एक्सरसाइज करनी भी उतनी ज़रूरी है, और प्लीज़ प्लीज़ करना शुरू कर दो अगर नहीं करते हो तो। और सच में ये खुद के लिए, कोई मतलब कि इसके अंदर किसी को बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ आपको बेनिफिट होगा, आप ही बेटर फील करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज परांठे बनाने वाली हूँ आलू गाजर की सब्जी के। देखो इसके अंदर ना सही मसाले थे, तो मैंने ऐसे कोई मसाला नहीं ऐड करा, लेकिन अगर आप तो आप मसाला ऐड कर सकते हो। क्या होता है, आलू गोभी की सब्जी होती है, आलू के साथ की कोई भी सब्जी होती है, सिर्फ शिमला मिर्च ना हो उसके अंदर, तो फिर मैं, क्योंकि मैं पानी डालती हूँ बिल्कुल भी सूखी सब्जियों में, तो मैं हमेशा भर सकती हूँ उसको, नेक्स्ट डे अगर बच जाती है तो मैं भर के परांठे बना लेती हूँ। और जैसे कि आज मेरा फास्ट है, मेरे को एक टाइम का खाना है, तो मेरे लिए इनफ था ये। और मुझे मतलब कि कुछ अच्छा सा, कुछ डिफरेंट सा खाना होता है, जिससे मेरा एक दिन का फास्ट होता है, अपने आप को ऐसे अपनी टेस्ट बड को ऐसे सेटिस्फाई करते हुए कि हाँ कि मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। तो इस वजह से मैं डिसाइड करा नहीं यार मैं भर में परांठे बना लेती हूँ, और साथ में ऐसी कोई चटनी वगैरह कुछ ले लूँगी, तो इस वजह से मैंने परांठे बनाए। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे को चाहे रोटी हो या परांठे हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, करारी खानी पसंद है, इस वजह से मैंने इसमें ढेर सारा से घी लगाया और अच्छे से सेका है। बिलीव मी, अगर आप बाहर का कुछ नहीं खा रहे हो ना, तो घर का ये जितना भी घी वगैरह है ना, ये सब कुछ नुकसान नहीं करेगा, बस मीठा छोड़ के। मीठा मत लेना, चाय मत लेना, बाकी तो सब कुछ भी खाते रहो। और यहाँ पे मेरी शान से हो रही है बढ़िया आराम से, नजर न लगे। लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज थर्सडे मेरा फास्ट होता है, मैं एक टाइम का खाना खाती हूँ जो मैं खा चुकी हूँ। और उसके शान सो रही थी, शान का ना कफ एंड कोल्ड हो रखा है, एक्चुअली कफ ज़्यादा हो रखा है, कल ये पूरी रात नहीं सोई। जब जब इसको कफ आता था ये पानी की जगह दूध लेती है, तो बाबा मेरे को उठा रही थी, मैं जा रही थी, तेरे वेट कर रही थी, तो इसकी बाबा नींद खुल रही थी, इसलिए सुबह वापस से सो गई थी। 7 बजे की उठी हुई थी, 11 बजे वापस सो गई थी, जिसकी वजह से हमें वेट करना पड़ा किया और मुझे कि जब ये उठेगी तब जाके हम लोग शॉपिंग सेंटर जाएंगे, कुछ प्ले वगैरह करेंगे।
जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था, क्योंकि हमने ना पूरे जितने भी छुट्टियां है ना उसका पूरा एक शेड्यूल बनाया था कि मैंने डिस्कस करके किस दिन क्या करना है, किस दिन वेदर को देख के और ये देख के कि पापा अवेलेबल है या नहीं है, या उस दिन हम कुछ और कर सकते हैं नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमने डिसाइड करा किस दिन हम क्या करेंगे। तो आज के दिन था नॉर्थलैंड, लेकिन शान की तबीयत ठीक नहीं थी, शान अभी उठी है और शान को चाय दी है। चाय वो और किसी और तरीके से तो लेती नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था उसके अंदर मैंने तुलसी, अदरक और लौंग ये सब डाले हैं, तो मे बी इसको थोड़ा सा फ़ायदा करे। तो ये वैसे तो लेगी नहीं, तो मैंने इसको डिप करने के लिए दिया है कि ठीक है बिस्किट के साथ डिप करके लेती रहेगी, और फिर उसके बाद मन करेगा तो ये पी लेगी। और किया को मैं शायर कराने वाली हूँ, बर्तन करने वाली हूँ। ये दोनों काम करने के बाद हम जाने वाले हैं शॉपिंग सेंटर। देख यहाँ पे कितने बड़े कौवे होते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं पहली रोटी गाय की ना डाल के ना मैं ऐसे बाहर चिड़ियाओं को डाल देती हूँ, तो ये तब आ जाते हैं। मैं बाहर डाल के आई हूँ ना, तो इसलिए आ रहे हैं। तो किया को शायर करा के आई तो पता चला कि 4 बज रहे हैं और यहाँ पे शॉपिंग सेंटर 5 बजे बंद हो जाएगा। अगर और हम लोग जाना चाहते थे ऐसे किसी गेम पार्लर जहाँ पे हम लोग गेम्स प्ले कर सके, और एटलीस्ट 2 घंटे तो मुझे चाहिए कि हाँ जी कि हम लोग प्ले कर सके आराम से। तो इसलिए मैंने अब इसको बोला है कि हम लोग कल चलते हैं। किया खुश हो ना, कल चलते हैं। फिर कहते मुझे नहलाया क्यों था, है ना, कल का काम अभी खत्म हो गया है। और क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, 7 बजे अंधेरा हो जाएगा तो मैंने सुला दूंगी। कल हमारा डे जल्दी स्टार्ट हो सकता है। और मुझे भी काम है एक्चुअली शॉपिंग सेंटर, मुझे 2-4 काम थे, जैसे लाइक आईब्रोज और इनके 2-4 चीज़ें लेनी थी। और अच्छा है कि जैसे एक मावस का दिन आता है बीच में, जो नवरात्रों के और श्राद्धों का बीच का दिन होता है, तो मैंने सोचा चलो उस दिन जाएंगे ना, तो फिर उस दिन ज़्यादा अच्छे से लाइक तसल्ली से मैं शॉपिंग कर पाऊंगी, क्योंकि अदरवाइज ऐसे कहते हैं ना करागो तो मैं शॉपिंग नहीं करते। तो मैं इतना नहीं फॉलो करती, लेकिन मुझे ये है कि ठीक है अगर कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो मैं नहीं करती। तो यहाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैं सोचा चलो यार उसी दिन ही चलेंगे। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे बर्तन, और बस मेरे बर्तन फिनिश हो गए तो मैं बनाऊंगी डिनर पता नहीं मैं क्या बनाने वाली हूँ, अभी तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। और शायद मैं दाल ही बनाऊँ, क्योंकि मुझे ना प्याज ख़त्म करनी है नवरात्रों से पहले। हो जाएगी ठीक है, वरना रखी भी रहती है तो ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। बर्तन करने के बाद सोचा चलो कोई बात नहीं, ले जाते हैं, कल गेम्स खिला लूँगी, आज ऐसी घुमा के ले आती हूँ। तो शानू ने क्या कर दिया अब है, क्या किया है आपने है? नहीं ये तो पता टॉयलेट में करना था। क्या करना था टॉयलेट में? पॉटी। ड्रामे है ये, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, इसी बात का दुख है मुझे खड़ा होना चाहिए ऐसे। ये देखो अभी इसके ड्रामे दिखाते, देखना अभी इसके आइज देखना, ध्यान से देखो। इसे कोई दुख नहीं है, बस ये है कि ये ऐसे खड़ी हो जाए, इसे कुछ सुनना ना पड़े। तो आज घर में खुला है सैलून, किया का सैलून, और किया हेयर स्टाइल बनाने वाली है मेरा। और यहाँ पे इसने मुझे दिया है जिसके अंदर ये मुझे हेयर स्टाइल्स चूज करना है कि मेरे को कौन सा करना है कौन सा नहीं। तो मैं कौन सा वाला कराऊँ, आप लोग बताओ हेयर स्टाइल कौन सा कराऊँ, आप कुछ सजेस्ट करो मैम कि मुझ पे कौन सा सूट करेगा। आप बताओ शानू, आप बताओ। हाँ जी आप बताओ कौन सा वाला कराऊं, कौन सा वाला। अच्छा शानू अपनी एक अलग से लिस्ट बना रही है, तो कह रही है यहाँ से बताना, लेकिन मैं बताती हूँ। ये जिसके अंदर बो आई हुई है ना, वो क्यूट लगेगी मेरे ऊपर, वो ना ये वाला कराती हूँ। नहीं ऑलरेडी कर लिया है ना, तो वो वाला चाय को उसके ऊपर भी बहुत सी बो, तो मैंने कहा था सजेस्ट कर दो। ओके तो ये वाला फाइनल हुआ है, और मैं भी आपको बताती हूँ कि किया ने कैसा बनाया है। एक सेकंड, आई जस्ट नीड अ क्लिप। ओके एंड हेयर कॉम एज वेल ना, टाई एज वेल प्लीज। आई हैव अ लॉट। तब से हेयर टाई मांग रही हूँ कि मेरे हेयर खोल के चली गई वो पैम्फलेट बनाने के लिए। ओके और मैं परेशान हो रही थी, लेकिन ठीक है बिजी रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब इसको नॉर्थलैंड नहीं लेके गई, शॉपिंग सेंटर नहीं लेके गई, कुछ तो करूँ इसके लिए, क्योंकि उस लड़की को तो मैंने अपनी नोटबुक दे दी, वही बहुत है। क्योंकि मैं कुछ मुझे प्लानिंग करने का शौक बोलूँगी, क्योंकि मैं बहुत प्लानिंग करती हूँ। आई राइट अ लॉट। अगर दिन में मैंने कुछ लिखा नहीं, कुछ प्लान नहीं किया, या फिर कुछ भी मेरे को बस डायरी में लिखना होता है,
तो मेरी ना दिन पूरा नहीं होता तो वही मैं कर रही थी, लेकिन शान्ना के बोला मम्मा मैं राइटिंग करूंगी, मैंने कहा चलो आप कर लो। इस बहाने ये बहुत कुछ लिख लेती है, बहुत जल्दी इसने लिखना शुरू कर दिया। किया की वजह से या पता नहीं जिस भी वजह से बहुत जल्दी ये लिखने लग गई है। स्टार्ट करें? तो मेरी हेयर ड्रेसर आ गई है। अरे आपके हेयर भी तो करने हैं कौन उसके बाद मैं आपकी करूंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू। लड़की होने के फायदे मजे ही मजे है भाई, मजे ही मजे। वेरी गुड, देखो शारू ने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो अभी हमारा चल रहा है रात का दूध पी के जाके हम सोएंगे और इसलिए आज का ये व्लॉग यहाँ पे ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना का ध्यान रखना, कल फिर मिलते हैं।